Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. और जैसा कि आप सब जानते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर, या हम कहें बच्चे जो काम करते हैं। स्पेशली उनके लिए ये चैप्टर आया है कि आखिर बच्चे काम क्यों करते हैं और किन मजबूरियों की वजह से उनको काम करना पड़ता है। ओके, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर आए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे जो है वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए, उनका जीवन चलाने के लिए कमाते हैं। अदर्स, और कुछ who runs away from unhappy homes। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर से परेशान होकर भाग जाते हैं। need to support themselves, और उन्हें खुद का पेट पालने के लिए कमाना पड़ता है। children who have to work can't go to school and play like other children of their age। वो बच्चे जो काम पर जाते हैं वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। वेलू एन 11-year-old बॉय। वेलू जो कि एक 11 साल का बच्चा है, रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो घंटों तक यहाँ वहाँ घूमता रहता है जब तक कि वो एक ट्रेन में बिना टिकट के नहीं चढ़ जाता है जो कि चेन्नई जा रही होती है। टायर्ड एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। ही डजंट नो वेयर टू गो। उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, तभी एक अजनबी जो कि स्टेशन पर उसे मिलता है, शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, वो उसका स्वागत करता है। चलिए देखते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई के स्टेशन पर रुकती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को कुछ समय लग जाता है ट्रेन से उतरने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब अंततः वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है, His legs felt wobbly, तो उसके पैर जो हैं उसको कपकपाते हुए फील होते हैं। As if he was still on a moving train, जैसे कि वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में हो। ओए, out of the way, अरे रास्ते से हटो। Porter with a loaded trolley, तभी एक बोझा ढोने वाला जिसके पास एक ट्रॉली होती है जो पूरी सामान से लदी हुई होती है, वो चिल्लाता है कि अरे रास्ते से हटो। वेलू jumped aside, तो वेलू एक तरफ हो जाता है। He sat on a bench on the platform, वो प्लेटफॉर्म में एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपने छोटे से बंडल को नीचे रखता है। इन ऑल हिज 11 years, उसके पूरे 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे हैं। एक्सेप्ट वंस इन अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल एक ही बार वो इतने सारे लोग अपने देखता है जब उसके गांव में मेला लगता है। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और लोग अपने सूटकेस से उसको टक्कर मारते रहते हैं, मतलब लोगों के सूटकेस आपस में टकराते रहते हैं। अ वॉइस अनाउंस, तभी एक आवाज लाउड स्पीकर में बोलती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट देयर लगेज, उसी के पास लोगों को एक समूह आकर बैठ गया, वो भी अपने खुद के सामान पर। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, से लटक रहा था। द नॉइज वॉज टेरिबल, आवाज भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना सर जो है वो अपने घुटनों पर रखा। फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा दुखी और थका हुआ फील कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग चुका है, मतलब वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग चुका था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, केवल कुछ मूंगफलियाँ और एक टुकड़ा गुड़ का। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब, उसके बंडल में एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघा था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसको पहले दिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था कानूर तक पहुंचने के लिए, उसके बाद वो चेन्नई के लिए ट्रेन में बैठ गया था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट, लेकिन भाग्यवश उस दिन उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में कोई भी कलेक्टर नहीं आया।
अनरिजर्व्ड होते हैं, अनारक्षित, जहां पर कोई भी लोग टिकट लेकर चढ़ सकते हैं, और रिजर्व कंपार्टमेंट वो होते हैं जहां पर पहले से ही सीट बुक करवानी पड़ती है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के नजदीक फर्श पर सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन उसी के नजदीक एक समूह जो है वो पूरी रात ताश खेलता रहा और बहुत 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 तेज चिल्लाता रहा। ए व्हाट, अरे क्या? न्यू टू टाउन, कस्बे में नए हो? कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक कठोर आवाज ने कहा, ये एक असभ्य आवाज ने कहा। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग थे जो उसके आसपास खड़े हुए थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। है ए, अरे यहाँ देखो। ही टर्न राउंड, वो पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसी के पीछे एक लड़की थी जो कि उसी की उम्र की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, उसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। के बाल बहुत ही कठोर से थे, मतलब चिपचिपे हो रखे थे, चिपचिपे थे और बहुत भूरे थे, और उसने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा बोरा लटकाया हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वो जमीन से गंदे प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम, और उनको भर रही थी सैक अपने बोरे में। Why is she calling me? ये मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। And why is girl wearing a banyan? और लड़की एक बनियान क्यों पहन, मतलब लड़की ने एक बनियान क्यों पहन रखी है? No need to stare stupidly, मूर्खता से मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। What's your name? नाम क्या है तुम्हारा? वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू बुदबुदाया। वेलू लुकिंग अवे, देखते हुए। So Mr. वेलू said the girl, लड़की ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो? वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वो अपने पिता से एक और दिन पिटना नहीं चाहता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. वेलू और उसकी बहनें जितने भी पैसे कमाती थी उनके पिता उनसे छीन लेते थे और उनकी दारू पी जाते थे और उसको बहुत ज्यादा पीटते भी थे। तो वेलू अपने पिता से और ज्यादा पिटना नहीं चाहता था, इसीलिए वो घर से भाग गया। डोंट थिंक, ज्यादा मत सोचो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम जैसे बच्चों से ही भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करोगे? बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू धीरे से आगे खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसको लग रहा था जैसे भूख की वजह से उसके पेट में चूहे कूद रहे हों, मतलब जैसे कांटे से चुभ रहे हों। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस, वो अपने पेट को बहुत तेज दबा रहा था और मुंह बना रहा था। हंग्री, भूखे हो? एज द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, तुम्हें यहाँ उदास बैठने से और चेहरे बनाने से खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और वहां से चलना शुरू किया। वेलू स्टेयर ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही रहा। What should he do? उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl? क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? Where was she going to take him? वो लड़की उसे कहाँ ले जा रही है? She was disappearing into the crowd. अब वो लड़की भीड़ में गायब होने लगी। So he had to make up his mind quickly. इसीलिए अब उसको अपना जो डिसीजन था वो जल्दी बनाना था। Alright, ठीक है, he decided, उसने निश्चय किया। Anyway, कोई बात नहीं। I have no idea where to go. मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। He jumped up, वो कूदा and ran after her, और उसके पीछे दौड़ता है। She wasn't even looking back to see where he was. वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी उसको देखने के लिए कि आखिर वो लड़का कहाँ पर है। So this was the first scene. I hope आपको समझ में आया होगा। बाकी का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।